खाने का ना ला के दी थी मुझे जब रखा रहो। तो बिल्कुल, टीम लगा। जैसे टीम का मतलब बताया था, टुगेदर एवरीवन अचीव। और आज का जो ट्रेनिंग टॉपिक है, द सीक्रेट ऑफ द फॉलो। देखो साथियों, द सीक्रेट ऑफ द फॉलो क्या होता है? फॉलो एक प्रक्रिया है जो बिजनेस में नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जब आते हैं, आदमी प्लान भी कर लेता है, लिस्ट बनाता है, प्लान कर लेता है, सारे एक्टिविटी प्लान करता है, उसको बता देता है। लेकिन क्या होता है, प्लान देने के बाद तो जो फॉलोअप की एक्टिविटी होती है ना, एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण एक्टिविटी होती है। जिसने फॉलोअप में मास्टरी हासिल कर ली वो नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होता है, जिसने फॉलोअप में मास्टरी हासिल नहीं करी वो नेटवर्क मार्केटिंग में सफल कर भी नहीं होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये एक सीक्रेट है फॉलोअप का। और आपको ने इसके महत्व को समझ लिया तो आप फॉलोअप को इजीली कर पाएंगे। और नेटवर्क मार्केटिंग में फॉलोअप का महत्व बहुत है, क्योंकि ये एक व्यवसाय मॉडल है जो लोगों के व्यक्तिगत जोड़ता है, रिश्ते बनाता है, विश्वास पर आधारित है। अगर आपका किसी भी टीम के अंदर आप हो, चाहे आपके प्रोस्पेक्ट हो, चाहे अपलाइन हो, चाहे डाउनलाइन हो, चाहे लीडर हो, उसके साथ आपका व्यक्तिगत जुड़ाव नहीं बना, रिश्ता नहीं बना, विश्वास नहीं बना, तो आप फॉलोअप नहीं कर सकते। और फॉलोअप करना बहुत जरूरी है। अगर फॉलोअप करोगे तो आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर आप सफल होंगे, अदरवाइज आप सफल नहीं हो सकते। अगर आप सफल होगे तभी आप फॉलोअप कर पाओगे, और सॉरी, फॉलोअप कर पाओगे तभी सफल होगे, ये चीज आप ध्यान जी सर। रखें। अब फॉलोअप करता क्या है, कहाँ हेल्प करता है? देखो, फॉलोअप जब आप करते हो ना, उसका महत्व ये होता है कि जब आप किसी प्रोस्पेक्ट को प्लान तो दे दिया आपने, प्लान दे दिया, उसको सब कुछ समझा दिया, लिस्ट भी बना दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन क्या है, वो निर्णय नहीं ले पाता है, वो डिसीजन नहीं ले पाता है। तो आप फॉलोअप करते हैं तो उसको निर्णय लेने में सहायता करते हैं। दूसरा, जब फॉलोअप करते हो, जब आपके प्रोस्पेक्ट के साथ में उसको भरोसा या विश्वास को बढ़ाता है। क्योंकि आप उसके साथ बात करोगे, जब उसके पास मल्टीपल टाइम जाओगे तो उसका भरोसा बढ़ता है और विश्वास को बढ़ता है, तब वो आपके साथ में आने का प्रयास। उसके उसके कुछ प्रश्न रहते हैं, कुछ संदेहों का समाधान करते हैं, उसके पास कुछ प्रश्न रहते हैं, उनके उत्तरों का आप जब समाधान करते हो, उसके क्वेश्चनों का जब समाधान करते हो, वो तो वो विश्वास नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति उस प्रोस्पेक्ट का बनता है, तब वो अपने पास आता है। तो अब हम ये फॉलो करने जाते हैं और विभिन्न प्रोडक्ट और ऑफर को समझाते हैं। जैसे कि हम फॉलोअप करने जाते हैं तो कई बार होता है कि हम प्रोडक्ट को लेके और ऑफरों को के पक्ष में जाते हैं। देखो सर, अभी आप इन प्रोडक्ट को लेते हो तो हमारे पास ये ऑफर अवेलेबल है, इस तरह से आप लेते हो तो आपको बेनिफिट हो सकता है। तो एक ऑफर और प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। तो फॉलोअप के अंदर अपन ये काम करते हैं। विडम्बन पोलिश को कौशल को विकसित करने में मदद करता है। जब हम सिस्टम में काम करते हैं तो फॉलोअप एक कला है, एक कौशल है जो विकसित करना पड़ता है। वो ऑटोमेटिक ट्रेनिंग लेने से या बैठे बैठे किताब पढ़ने से नहीं होगा। हाँ, ट्रेनिंग लेने से, किताब पढ़ने से आपकी नॉलेज इनहांस होगी, बट आपको उसको प्रैक्टिकली भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो आप जब फॉलो करने जाते हैं तो आपका कौशल विकास डेवलप होता है। आप अपलाइन के साथ जाते हैं तो कुछ लर्न करते हैं, टीम डाउनलाइन टीम के साथ है तो आपकी डाउनलाइन टीम लर्न करती है, आप खुद जाते हैं तो आप मल्टीपल टाइम ऑफ फॉलो करते हैं, तो आपको एक ही आदमी को अलग अलग तरीके से हैंडल करने का एक्सपीरियंस आपको बिल्ड होता है। तो एक ही कौशल आप में विकसित होता है फॉलो करने से। हमेशा उत्साह और प्रेरणा प्रदान करते हैं। जब हम फॉलो करने जाते हैं तो हमारे प्रोस्पेक्ट में क्या उत्साह प्रदान करते हैं, प्रेरणा प्रदान करते हैं। वो दिखता है ये व्यक्ति नौकरी के बाद भी समय को काम कर रहा है, बिजनेस भी कर रहा है, सारी लाइफ को मेंटेन करने की बात कर रहा है, कुछ तो बात है। तो वो आदमी उसको मोटिवेट करता है। वो सोचता है यार, मैं सिर्फ एक दुकान ही चला रहा हूँ, मैं नौकरी कर रहा हूँ, कर क्या रहा हूँ। तो क्या इस तरह से आप जब फॉलो करने जाते हैं तो आपके प्रोस्पेक्ट में उत्साह भी करते हो, उत्साह भी दिलवाते हो, उसको प्रेरणा के लिए मजबूर भी करते हो। तो आपकी हार्डवर्क को देख कर, आपकी मेहनत को देख के वो आपके साथ आने का प्रयास करता है। फिर प्रतिस्पर्धा से आगे बढ़ते रहना। आप लगातार अपनी ईमानदारी से काम करते रहते हैं, लगातार उसके पास जाते रहते हैं, उसके प्रतिस्पर्धा दिखाते रहते हैं। तो लगता है यार, वैसे यार कुछ तो बात है बिजनेस में, इस व्यक्ति में कुछ बात है,
जब क्योंकि आप दमदार होंगे तो आप मल्टीपल टाइम जाओगे, तो उसको फीलिंग होगा यार बंदे में दम है, बंदा दमदार है। आप उसके बाद लगातार जाओगे तो बोलते हो देखो यार, क्योंकि आपके जैसे प्लान बहुत सारे लोग मार्केट में लेके आज 463 कंपनी मार्केट पे अवेलेबल है नेटवर्क मार्केटिंग में। तो कितना बड़ा समंदर है आज नेटवर्क मार्केटिंग का, तो मल्टीपल तरह के लोग उसके पास जाते हैं। तो लेकिन आप जब उनके पास जाओगे, प्रतिस्पर्धा को आगे रखना है, तो मतलब कि उसके साथ आप अपनी डीलिंग पावर बताओगे, देखो सर मैं आपके साथ में काम कर रहा हूँ, ये चीज बताओ, अपने बारे में फैक्ट फिगर बताओगे ना, तो आदमी को लगेगा यार बंदा दमदार है, मुझे उस आदमी के साथ इस आदमी के साथ जाके ज्वाइन करना चाहिए। तो वो डिसीजन भी ले पाता है, क्योंकि इसके आपके देने पे तो हो सकता है 3-4 तरह की कंपनी और भी आगे होगी, लेकिन वो डिसीजन लेने में कंफ्यूज हो रहा है कि मैं किसके साथ चालू करूँ। तो जब आप उसके बाद मल्टीपल टर्म जाते हो, अपनी फैक्ट फिगर के साथ बात करते हो, तो उसको लगता है नहीं यार मुझे इस व्यक्ति के साथ बिजनेस करना चाहिए, और लंबे समय तक संबंध बनाए रखना है अपना। फॉलो पे जरूरी नहीं है आप हर बार जाओ, आपको कोई व्यक्ति आपके साथ में बढ़िया काम करेगा। एक जी सर। फॉलो अप में जरूरी नहीं कि आपके व्यक्ति फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके साथ में आ जाएगा, हो सकता है कि वो सेकंड टाइम में, हो सकता है थर्ड टाइम में, हो सकता है फिफ्थ टाइम में, हो सकता है वो मल्टीपल टाइम पे है। तो डिपेंड करता है प्रोस्पेक्ट पर, इसकी रिक्वायरमेंट। तो आप ये लंबे समय तक का संबंध उससे बना के रखते हैं ना, बोले सर हम अब बिजनेस तो कर रहे हैं, आपको ज्वाइन कराना हमारा मकसद नहीं है, वी आर टुगेदर फॉर लॉन्ग टाइम, हम अब लंबे लंबे समय तक काम करेंगे, हम हमारा एक अच्छा रिलेशनशिप बनेगा। जब उसके साथ मल्टीपल टाइम जाओगे तो एक रिलेशन बिल्ड हो जाता है, तो फिर वो बात ही बात वो चल वाला चल चालू कर। जी तो सर। ये फॉलोअप के सीक्रेट है। फॉलोअप इसलिए करना चाहिए, ये 8 तरह की चीजें होती है, अगर आप ये करते हो तो इससे आपके जो डिसीजन लेने में प्रोस्पेक्ट को भी फायदा होता है, आपको खुद को भी फायदा होता है, आपकी टीम को भी फायदा होता है। तो ये फॉलोअप का मैं, ये चीज समझ में आया आपको? यस सर। जी सर। चलो वेरी गुड। अब आगे यस सर। चलते हैं, फॉलोअप के प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल ऑफ फॉलोअप, प्रिंसिपल क्या है, नियम क्या है फॉलोअप का, वो समझना बहुत जरूरी है। फॉलोअप सबको मालूम है कि व्हाट इज द फॉलोअप, हाउ टू डू फॉलोअप, लेकिन इन फॉलोअप को करने के लिए नियम क्या है, वो हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग में एक लीडर के रूप में फॉलोअप करते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि संभावित ग्राहकों और टीम के सदस्यों के साथ मजबूत और सकारात्मक संबंध बने। फॉलोअप का नियम ये है, फॉलोअप का नियम है कि आपको अपने प्रोस्पेक्ट और लीडर के साथ फॉलोअप करते आपको एक मजबूत रिलेशनशिप बनाना है, पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, ताकि वो लॉन्ग लाइफ तक आपके बिजनेस में बिल्ड रहे और जुड़ा रहे, कनेक्ट, चाहे लीडर हो, चाहे डाउन लाइन हो, चाहे कोई और हो, और अपलाइन। तो इस सबके लिए मैटर करता है। तो आप इसके नियमों को समझते हैं, इसके नियम क्या क्या है। इसमें फॉलोअप के कुछ 12 नियम है। कितने नियम है? 12। हर नियम का एक अलग ही महत्व। अगर आपने नियम को समझ लिया और इन नियमों को ध्यान में रख लिया जब फॉलो करने जाओगे, तो डेफिनेटली मैं कह रहा हूं कि आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, शेप शॉप के अंदर सफल होए बिना रुक नहीं सकते। क्योंकि प्लान हर कोई कर लेता है, लिस्ट हर कोई बना लेता है, ड्रीम हर कोई बना लेता है, लेकिन असली बात आके अटकती है फॉलोअप। फॉलोअप में लोग अपलाइन का इंतजार करते हैं, लीडर का इंतजार करते हैं, मेंटर का इंतजार करते हैं, लेकिन खुद क्यों नहीं करते हैं। वो कुछ 12 नियम आज मैं बता रहा हूँ, इन 12 नियमों को अगर आपने रट लिया, समझ लिया, तो डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ यू कैन डू फॉलो इन इंडिपेंडेंटली। आप इंडिपेंडेंटली फॉलो कर सकते हो, और आगे अपने टीम के लिए भी हेल्प करेगा और आपके लिए भी हेल्प करेगा, और आपका बिजनेस और नेटवर्क बहुत बड़ा बिल्ड हो। तो चले आगे, आर यू रेडी? यस। जी। सर। चलो, यस। एनर्जी कम हो गया क्या? नहीं जी सर, सर। अब तो सर फीलिंग फुल लाओ, है। फीलिंग, क्या सर? एक्साइटमेंट रखो, एक्साइटमेंट, मैंने कहा ना बोनस मिलेगा, नहीं तो वो 4 में से 2 गायब हो जाएगी, नहीं सर। है कि यस नहीं? सर। चलो वेरी गुड। सो फॉलोअप क्या है? फॉलोअप का फर्स्ट नियम है टाइम पर फॉलोअप करना। क्या है? समय पर फॉलो अप टा- करें। बिल्कुल, टाइम पर फॉलोअप करना, समय पर फॉलो। हम किसी को प्लान तो दे देते हैं, फिर पता चलता है उससे अगले 2 दिन में कनेक्ट नहीं किया, अगले 7 दिन में कनेक्ट नहीं किया, अगले 15 दिन में कनेक्ट नहीं किया, अगले महीने भर में कनेक्ट नहीं किया, अगले 1 साल तक कनेक्ट नहीं किया।
फिर कहते हमने प्लान तो दे रखा है भाई साहब, उससे कनेक्ट नहीं होगा ना तो वो भूल जाएगा। बोले यार कोई आया था ऐसी टाइम पास करके, क्या वो तो बेवकूफ था, जाकर चला गया। नहीं, अगर आप बिजनेस में सीरियस है, आप फॉलो अप करेंगे, तो डेफिनेटली व्यक्ति वो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आएगा। अगर आप फॉलो अप नहीं करोगे तो वो आके चला जाएगा। बोले यार कोई आया था आके टाइम पास करके चला गया, उससे आपकी लीडरशिप पे क्वेश्चन उठते हैं। अगर आप फॉलो अप नहीं करना चाहते हो ना, तो आपकी लीडरशिप पे क्वेश्चन उठते हैं, आपकी दमदारी पे क्वेश्चन उठते हैं कि यू आर ए नॉट परफेक्ट लीडर। क्योंकि अगर आप दमदार लीडर हो तो फॉलो अप करने जाओगे तो उसको मजबूर करोगे ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि आपके पास फैक्ट फिगर डाटा सब कुछ एवरीथिंग अवेलेबल है। तो उन डाटा को दिखाकर, अपने विजन को दिखाकर आप बात करोगे तो उस व्यक्ति को ज्वाइन होना पड़ेगा। लेकिन समय पर फॉलो अप करना बहुत जरूरी है, टाइमली फॉलो अप करना बहुत जरूरी है। तो आज से ध्यान रखोगे कि फॉलो अप करते रहना है, हमें समय समय पर। जी सर, पक्का? पक्का सर, 24 घंटे में फॉलो। 24 घंटे में। लेकिन अगले नेक्स्ट मीटिंग में अगर क्लोज नहीं तो नेक्स्ट मीटिंग में वापस प्लान करनी है। दूसरा है व्यक्तिगत रुचि दिखाए। व्यक्तिगत रुचि दिखाए। देखो हम जब फॉलो अप करने जाते हैं ना, तो हमारा मकसद उसको प्रोडक्ट बेचना नहीं है। हमारा मकसद हमारा इस वीक का चेक बनाना नहीं है। हमें उसके साथ व्यक्तिगत रुचि दिखानी है। उसको लगना चाहिए यार ये आदमी पर्सनली और इंटेंशनली कनेक्टेड है, न कि ये प्रोफेशनली कनेक्टेड है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस डिपेंड ऑन द रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप, ये है ना व्यक्तिगत रुचि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रोस्पेक्ट के साथ भी इंपॉर्टेंट है, टीम लीडर के साथ भी इंपॉर्टेंट है, और अपलाइन मेंटर के साथ भी इंपॉर्टेंट है। और ये व्यक्तिगत रुचि आप इसी में नहीं, आप बिजनेस के अलावा कहीं भी अगर अपने परिवार में हर व्यक्ति के साथ भी रिलेशन रखते हैं, तो अगर आपका व्यक्तिगत रुचि नहीं रहेगा ना, तो अगले आदमी में क्या, तो कटेज बढ़ता है, भेदभाव बढ़ती है। तो व्यक्तिगत रुचि बहुत जरूरी है, चाहे इस बिजनेस की बात करो चाहे बिजनेस से बात करो। व्यक्तिगत अगर रुचि उसमें समय रहेगी ना, तो व्यक्ति वो आपके साथ कनेक्ट होगा, और कनेक्ट रहेगा तो आपका बिजनेस के साथ में बिजनेस करने के लिए आएगा। तो व्यक्तिगत रुचि बहुत रखनी बहुत जरूरी है। और आदमी व्यक्तिगत रुचि नहीं रख पाता ना, आदमी अपनी टीम को खो देगा, अपने अपलाइन को खो देगा, और अपने प्रोस्पेक्ट को खो देगा। क्योंकि वो जैसे प्रोफेशनल वे में डिस्कस कर रहा है उससे एवरीथिंग, तो ऑपरेशन जो प्रोफेशनल वे में डिस्कस करेगा, तो वो जब तक उसको काम है वो उसके साथ पे टच में रहेगा, लेकिन जिस दिन काम निकल जाएगा वो साइड में चला जाएगा। तो व्यक्तिगत रुचि अगर आपके साथ में रहती, व्यक्तिगत रिलेशन आपके साथ बना रहा, तो वो बिजनेस के बाहर भी आपसे लॉन्ग टाइम तक कनेक्ट है। तो व्यक्तिगत रुचि बहुत रखनी है। आप किसी का भी फॉलोअप करने जाओ तो हमेशा उससे व्यक्तिगत रुचि ले, तो व्यक्तिगत पर्सनल इंटेंशन मतलब इंटरेक्शन बनाओ उसके साथ। तो ये चीज अपने को ध्यान रखना। तीसरा नियम, जी सर। सकारात्मकता और उत्साह बनाए रखें। देखो आप बिजनेस करने जा रहे हो, और हमारा बिजनेस का नियम है, डोंट टॉक ऑन नेगेटिव थिंग्स, डोंट टॉक इन नेगेटिव बातें। आपको वहां पे नेगेटिव थिंग्स कभी डिस्कस नहीं। हाँ, उसके नेगेटिव प्रश्नों को सकारात्मक तरह में उत्तर उसको देना है, नेगेटिव आंसरों को पॉजिटिव में कन्वर्ट करके उत्तर देना है। ये चीज का ध्यान रखना है आपको। तो सकारात्मक और उत्साह बनाए रखें। जब भी आप प्रॉस्पेक्ट के घर पे जाए ना, वो कितना भी नेगेटिव हो, कूल, लिसन इन केयरफुली, सारी चीजें उसकी सुनो और उसकी सारी नेगेटिव चीजों को पॉजिटिव में कन्वर्ट करो, और हमेशा एक एक्साइटमेंट बना के रखो, ताकि उस व्यक्ति को मजा आए और आपको भी मजा आए। तो हमेशा सकारात्मकता बनाए रखनी है। यार थोड़ी देर अनम्यूट है कोई सर। पावना करो तो सुनो, एक लाते झाड़ू लकड़ी वाला। उन्हें सर म्यूट कर लो अपने आप को, आवाज आ रही है पीछे से। ओके, फॉरगेट। अब चलते हैं अपन आगे। फोर्थ जी सर। नियम है, उनके शब्दों को ध्यान से सुनो, लिसन इन केयरफुली। अगर आप प्रोस्पेक्ट के साथ गए हो, प्रोस्पेक्ट का फॉलो करने गए हो, अगर आप उसकी बातों को नहीं सुनोगे तो आपको क्या पता चलेगा उसको दिक्कत क्या है, समस्या क्या है। अगर आप उसकी समस्या को नहीं सुनोगे तो समाधान कहाँ से लाओगे आप? जब सुनोगे नहीं, समाधान आएगा नहीं तो बंदा ज्वाइन होगा नहीं। तो कभी भी हो, ये एप्लीकेबल नेटवर्क मार्केटिंग में फॉलो के लिए भी है, चाहे कंपनी में भी है, चाहे बीवी पत्नी पति
दोस्त, सबके रिलेशन में मैटर करता है। तो आप किसी की बातों को ध्यान से सुनते हैं ना, तो अगला आदमी आपको दिल खोल के अपनी वाली बातों निकल सुनने ले लगता है। स्क्रीन गई सर। तो ये चीजों को ध्यान रखना होता है। तो हमेशा हमको लिसन केयरफुली सुनना है। अगर आप किसी की बात को सुनते हो तो आपको प्रोस्पेक्ट भी अपनी बात बताएगा। अगर एज ए अप्लाइड में टीम की बात सुनते हो तो आपका डाउनलाइन भी उसकी समस्या है वो बताएगा। एज ए टीम लीडर आप अपनी बात किसी और के साथ में करते हो, वो सुनोगे तो आज भी आपको बताएगा। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति की बात अगर ध्यान से नहीं सुनोगे ना, आप उसकी जड़ तक नहीं जा पाओगे, और जड़ तक नहीं जा पाओगे तो आप अजम्पशन गलत बना लोगे। तो आपको सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि भगवान ने भी है ना आपको दो कान दिए और मुंह एक दिया है। तो आपको 100% सुनना है, 50% बोलना है। तो ऑलवेज थिंक केयरफुली। आपको हमेशा किसी भी व्यक्ति को, लाइफ, नेटवर्क मार्केटिंग, एंटायर आपके पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, आपको सुनना बहुत जरूरी है। तो आपको ज्यादा सुनना है, बोलना कम है। तो आप ज्यादा सुनोगे ना तो आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर पाओगे और इफेक्टिव रिजल्ट दे पाओगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना। पांचवा नियम है सहानुभूति और समझदारी दिखाना। सर सर आप स्क्रीन क्या नहीं कर, चल रही, स्क्रीन नहीं चल रही सर। इसके नहीं चल रही? जी सर अब बंद हो गई चौथे पॉइंट के बाद सर। ओके। हाँ शेयर हो गई। जी। हाँ सर। सहानुभूति और समझदारी दिखाए। देखो हम जब फॉलो करने जाते हैं ना, तो अगला आदमी हमारा इंतजार नहीं कर रहा है, यार ये भाई साहब हमारे वो सर आएंगे, हमारी वो मैडम आएगी, उनके लिए चाय नाश्ता रेडी करना है, वो खुश नहीं होता है। तो आपको वहाँ पे सहानुभूति दिखानी, समझदार बनना है। और हो सकता है वो व्यक्ति किसी अलग माइंडसेट से बैठा हो, कहीं से लड़ाई करके बैठा हो, या कहीं से कुछ अच्छे मूड में बैठा हो तो बोलते हैं, अच्छे मूड में नहीं बैठा हो। तो हो सकता है उसको कुछ हैपनिंग होगी हो। तो उस समय आपको सहानुभूति समझदारी दिखानी है। जब भी आप जाए तो उस इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना है, उस व्यक्ति को भी अंडरस्टैंड करना है, देन उसके साथ आपको उसके अकॉर्डिंग आपको रिएक्ट करना है। फिर उसके साथ अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना है। अगर उसकी कुछ हैपनिंग हुई है तो उसको अच्छी से सुनो, उसको एक बढ़िया सा समाधान दो अगर आप उससे दे सकते हो। नहीं दे सकते हो तो बिल्कुल तरीके से, मतलब कि आपको बोलना नहीं, इस तरीके से पूरे प्यार से टाल देना है। और लगा आपको लगा फॉलो करना है, नहीं करना तो बात करके वापिस से आ जाओ। तो उस समय आपको सहानुभूति अगर आप दे सकते हैं तो बिल्कुल दो। समझदारी आपको बढ़िया तरीके से दिखानी, अगर नहीं दिखा सकते तो बिल्कुल वहां पे फॉलोअप ना करो। ये फॉलोअप के अंदर ये पांचवा नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग यही गलती करते हैं, सबसे ज्यादा गलती यही करते हैं। वो अगले आदमी को अंडरस्टैंड नहीं करते, अगले आदमी को सिचुएशन को समझते नहीं है, और वो अपने हिसाब से बस डायरी पेन लेके चलो, अरे बिजनेस ज्वाइन क्यों नहीं कर रहा है यार, इतना पैसा मिल रहा है यार, वो लोग कमा रहा, वो कमा रहा, तू क्यों नहीं कर रहा है यार। नहीं, फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोस्पेक्ट। फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोस्पेक्ट सिचुएशन, उसकी सिचुएशन क्या है तो समझना है, देन उसके अकॉर्डिंग आपको रिएक्ट करना है। तो ये चीज का आपको बहुत जरूरी है, और इस चीज का बहुत महत्व है, और लोग यहीं पे गलती करते हैं। और आपने यहाँ मास्टरी हासिल कर ली तो डेफिनेटली आपका फॉलोअप का स्किल बहुत अच्छा हो जाएगा, और डेफिनेटली आपकी ज्वाइनिंग आ जाएगी। छठा है स्पष्ट एंड सटीक जानकारी दें। फॉलोअप करने जाते हैं ना तो आदमी एक क्वेश्चन को, जहाँ उसका सटीक आंसर है नेटवर्क मार्केटिंग के द्वारा, वो सटीक आंसर ना देके वो ऑडिटेड आंसर देते हैं। देखो ऑडिटेड आंसर देने से कभी भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। मैथमेटिकल क्या कहता है, 2 गुना 2 4 होता है, तो 4 ही होता है। आप 2 गुना 8 करो, 8 में से 12 घटाओ, फिर 4 करो, तो भैया वो टेढ़ा जवाब हो गया वो। 2 गुना 2 4 लेके आना, तो बिल्कुल 2 गुना 4 लेके आना आपको। 2 गुना 8 करके -12 करके 4 लेके नहीं आना आपको। तो इस चीज का ध्यान है। हमेशा जस्ट फैक्ट पे बात करें। डॉक्यूमेंट्री डॉक्यूमेंट्री दिखाए किसी अप्लाइन अप्लाइन की, गाइडलाइन दिखाए, चेक दिखाए, एवरीथिंग। तो हम लोग फैक्ट फिगर पे बात कर रही है और स्पष्ट जानकारी देनी है। इधर उधर की झूठी जानकारी कुछ भी नहीं देनी है। और ट्राई टू अंडरस्टैंड, कि आपको अंडरस्टैंड करना है कि उस आदमी की रिक्वायरमेंट क्या है, वो किस जगह का रहने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको जानकारी अपना प्रोवाइजन करानी है। उसकी समस्या प्लान को लेके तो प्लान से रिलेटेड सोल्यूशन देना, उसको समस्या
प्रोडक्ट से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड समाधान देना है। उसको कुछ डाउट है कि पैसा कैसे आता है, तो उससे रिलेटेड समाधान देना है। मतलब कि स्पष्ट और सटीक जानकारी देनी है जो उसको चाहिए। लेकिन वो आएगी कैसे, जब उसको आप केयरफुली सुनोगे। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना। 7वां नियम है, उनके उद्देश्यों को समझना और संबोधित करें। देखो, आइडेंटिफाई योर गोल, आइडेंटिफाई योर गोल। आपका गोल तो आपको पता है, लेकिन उसके गोल को आपके गोल के साथ कैसे आइडेंटिफाई करना है, आपको आना चाहिए। उसको पैसे कमाने में इंटरेस्ट है, तो उसको उस तरीके से यहाँ लेके आओ। उसको देश विदेश घूमने की यात्रा है, तो उसके उस तरीके से उसको यहाँ लेके आओ। उसको परिवार की सुरक्षा से इंटरेस्टेड है, तो परिवार की सुरक्षा से उसको लेके आओ। वो बड़ी कार से रिलेटेड उसका उद्देश्य है, तो बड़ी कार से रिलेटेड लेके आओ। बड़ा घर से रिलेटेड है, उसका इंटेंशन है फ्यूचर में कुछ बनाना है, तो उसको बड़े घर के साथ उसको लेके आओ। तो आपके उसके उद्देश्यों को समझना है, उसके गोल को समझना है, उसके लॉन्ग टर्म विजन को समझना है। तब उसको समझ पाओगे। बढ़िया सहानुभूति से, समझदारी से बात करोगे, उसको ढंग से सुनोगे, तो चीज निकलवा पाओगे। जब वो चीज आप निकलवा पाओगे, तो आप अपने तरीके से शेयर शॉप से मिलने वाले फायदों के तरीके से उसका सोल्यूशन दे पाओगे। जब उसको सोल्यूशन दे दिया, तो व्यक्ति तो आपके साथ आना ही है। तो इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो उसके उद्देश्यों को पहचानना बहुत जरूरी है, उसके अनुसार आपको समाधान करना चाहिए। अगर आप समाधान कर गए, तो आप फॉलो में ज्वाइनिंग के लिए लिए। और जी सर। 8वां नियम बहुत ही बड़ा और बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार, लॉन्ग टर्म विजन साझा करना। आप उसके साथ बिजनेस करने गए हो ना, तो बोलो सर, मैं अभी आपको प्रोडक्ट बेचना नहीं आया हूँ। वी आर ए टुगेदर लॉन्ग टर्म वर्किंग इन द बिजनेस। हम साथ में एक अच्छा रिलेशनशिप बना के एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करेंगे, और डेफिनेटली वी विल डू टुगेदर। एक अच्छा नेटवर्क बनाएंगे, और हमारी नौकरी व्यवसाय के बाद हम इस बिजनेस को बहुत अच्छा बिल्ड करेंगे। वहां आप भी ग्रो करोगे और मैं भी ग्रो करूंगा। दिस इज माई प्लानिंग। आप बताओ सर, मेरा ये गोल है, कि इस महीने का गोल है, या अगले महीने का गोल है, 2 साल का गोल है, 5 साल का गोल है। मैं इस बिजनेस में सर अपने आप को स्वयं समर्पित कर चुका हूँ, और मैं इस बिजनेस में लॉन्ग टर्म विजन के साथ में काम करूँ। आने वाला फ्यूचर मेरा इसी में बना रहा हूँ मैं। तो उसको विश्वास दिलाओ, अपने विजन दिखाओ। तो फैक्ट फिगर आपके पास होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए कि मैं इस बिजनेस में लॉन्ग टर्म के साथ काम करूँ। तो आप उसको बोल के बताएं, कुछ डॉक्यूमेंट हो तो आपके ड्रीम डायरी वगैरह है, वो बताएं। लिस्ट का पूरा पूरा लिस्ट है, वो बताएं। टीम लीडर के लिए आपको क्या क्या अचीव करना है, वो आप बताएं। तो ये लॉन्ग टर्म विजन साझा करे, तो व्यक्ति सोचेगा, अरे ये व्यक्ति दमदार है, लॉन्ग टाइम काम करने चाहता था, लॉन्ग टर्म विजन के साथ काम करना चाहता है, तो मुझे इसके साथ काम करना चाहिए। ये 8वां नियम है। 9वां नियम, जी सर। सफलता की कहानी साझा करें। सक्सेस स्टोरी आप बता सकते हैं कोई। ये सक्सेस स्टोरी भी टेलिंग करने का बहुत बड़ा कहानी है। मतलब स्टोरी टेलिंग भी आर्ट है। लेकिन क्या होता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। मैंने कहा ना, जब मैंने 5वां पॉइंट आपको बताया था, सहानुभूति और समझदारी। सहानुभूति समझदारी से उसकी बातों को सुनोगे, तो आपको पता चलेगा उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो चाहता क्या है। तो उसके अनुसार आपको सक्सेस स्टोरी टेल करनी है, उसको बताना है। आप अपन अपलाइन की किसी भी अपलाइन की बता सकते हो, और हर प्रोफेशन का आदमी अपने पास अवेलेबल है, हर प्रोफेशन का आदमी अवेलेबल है। तो उस प्रोफेशन का वीडियो दिखा सकते हैं, उसकी कहानी बता सकते हैं। जिस प्रोफेशन से हम उसको, उसके बारे में उसको समझा सकते हैं। देखो सर, आप भी एक इस प्रोफेशन से हो, और ये सर्विस प्रोफेशन से थे। देखो सर, इन्होंने ये बिजनेस स्टार्ट किया तो तब ये थे, लेकिन आज बिजनेस करने के बाद देखो सर, आज यहाँ से यहाँ आ गए। देखो सर, आप भी सिमिलर फील्ड हो, ये भी सिमिलर फील्ड से सर, ये कर सकते हैं तो आप भी तो कर सकते हैं सर। और आप तो सर, वो तो उस जमाने में कर रहे थे, लेकिन आज तो आप 2024-25 में कर रहे हो, जब सारी चीज अपने हिसाब से है, सारी चीज फैसिलिटी है। तो सर, वी आर वर्क टुगेदरली, डेफिनेटली वी कैन डू इट। हम मिलकर कर सकते हैं। तो ऐसी सक्सेस स्टोरी आपको बतानी है। सक्सेस स्टोरी जरूर नहीं बड़े बड़े लीडर की बतानी। आप अलाइन करना है, आपको रिलेट करना है। आपके आस पास का हो तो ज्यादा बढ़िया, आपके जानकार हो तो ज्यादा बढ़िया, तो उससे रिलेटेड स्टोरी आपको बतानी है। 9वां जी नियम, सर। रिलेशनशिप बनाए रखने पर ध्यान दे, ना कि केवल बिक्री पर। लोग, नए नए लोग जो होते हैं ना, उन्हें आज तो भैया प्रोडक्ट भेज दो बस, ओ प्रोडक्ट बिक गया, मजा आ गया, इस वीक का चेक रेट हो गया। नहीं, दिस इज द रॉन्ग। अगर आपने प्रोडक्ट नहीं बेचा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपने रिलेशनशिप बना दिया ना, वो माल आज नहीं कल बिक जाएगा। आज नहीं कल बिक जाएगा, लेकिन रिलेशनशिप हमेशा बिल्ड होना चाहिए। रिलेशनशिप अगर आपने बना दिया ना,
तो देखो कोई भी व्यक्ति क्या है ना, आपके रिलेशनशिप से आपके लंबा चलता है। फॉलोअप के दौरान ही आपका वो लीडर आपका अपना बन जाता है। आप देखना, कोई भी अपलाइन जिस व्यक्ति का फॉलोअप करता है ना, तो उसके साथ एक अच्छा सा बॉन्डिंग होता है, लॉन्ग टाइम से जो काम करता है ना, अच्छा बॉन्डिंग होता है, क्योंकि फॉलोअप से अच्छे रिलेशन बिल्ड होते हैं। तो ये हमें को ध्यान रखना है। बिल्ड इफेक्टिव रिलेशनशिप, नॉट ए प्रोफेशन, इट ए पर्सनल। आपका रिलेशनशिप पर्सनल होना चाहिए, उसको फील होना चाहिए कि हम दोनों एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे हैं और अच्छा नेटवर्क के साथ काम कर रहे हैं। अच्छे नेटवर्क में हम काम कर रहे हैं और अच्छे व्यक्ति के साथ मैं काम कर रहा हूँ, और इस व्यक्ति के साथ मैं काम करूंगा तो डेफिनेटली मैं आगे जाके बड़ा काम करूंगा, और अच्छा रिलेशन रहेगा तो वो व्यक्ति भी कल से आपसे इंस्पायर होगा, तो उसका बेनिफिट होगा। अब नंबर अब है 11वां नियम। पन्नी होने भाई। बस यार ये पीछे से वो अपने आप को म्यूट कर ले। 11वां नियम, संवेदनशीलता और धैर्य का पालन करना। अभी ये जो नियम है ना, 5वें का जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे ना आदमी को संवेदनशील होना और धैर्य का पालन करना बहुत बड़ी बात है। कहते हैं ना, आज 2000 का नोट और 2 का सिक्का, 2000 का नोट बिल्कुल हल्का होता है, 2 का सिक्का बिल्कुल भारी होता है। 2 का सिक्का जब नीचे गिरता है आवाज करता है, 2000 का नोट बड़े प्यार से लहराते हुए गिरता है, उसको कुछ होता भी नहीं। तो यहाँ पे अपने को क्या है, संवेदनशील और धैर्य का पालन करना। तो अपने आप को बिल्कुल बी ए पोलाइट, हमेशा पोलाइट रहना, पोलाइटनेस दिखानी है। बोले सर अभी ज्वाइन नहीं करूंगा, कोई दिक्कत नहीं, प्रेशर नहीं बनाना है, धैर्य रखना है कि कौन सी स्टोरी से, कौन सी बात से उसके कल के डिसीजन को आज लेके आए, उसके अगले 1 महीने के डिसीजन को आज लेके आए। धैर्य रखते हुए इमीडिएटली रिस्पॉन्ड नहीं करना है, इमीडिएटली आपको आंसर नहीं देना, बोला सर अभी नहीं करूँ कल करूंगा, कल नहीं परसों करूंगा, सर मैं 4 दिन बाद करूंगा। उसको अंडरस्टैंड करो, बिल्कुल सर कोई बात नहीं, अभी नहीं सर, बिल्कुल 7 दिन में करना। लेकिन सर एक चीज मैं बता रहा था, हमारे यहाँ पे सीनियरिटी का एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, और मैं सर कल इस व्यक्ति को ज्वाइन करा रहा था, मैं चाह रहा था सर अगर आज आपकी आईडी लग जाती है ना, तो सर देखो पैसा तो आज भी खर्च होना है और कल भी खर्च होना है और 4 दिन बाद भी खर्च होना है। लेकिन मैं सर पर्सनली चाह रहा था कि सर मैंने आपके साथ में काम किया और मुझे आप अच्छे लीडर लग रहे हो और हम दोनों मिलकर बढ़िया काम कर सकते हो, तो मैं चाहता सर आपको ही बेनिफिट देना चाह रहा। बताओ सर, मैं आपको बेनिफिट देना चाह रहा हूँ, सर आपके भले की बात ही कर रहा हूँ ना। बोला हाँ सर, अच्छा करो सर, मैं कर रहा हूँ सर, मेरे पे विश्वास है ना कि नहीं है। इमोशनल इसको क्रिएट करो और उसको 4 दिन की ना को, और 4 दिन वाली हाँ को आज लेके आओ। तो पोलाइट होके बात करनी है, ये चीज को ध्यान रखना। संवेदनशीलता का बहुत बड़ा ध्यान रखना, ये ना ये भी एक बहुत बड़ा एक आर्ट है। इसमें अगर आपने मास्टरी हासिल कर ली ना, तो आप किसी भी क्लोजिंग को क्लोज कर, ये चीज ध्यान रखना। ये आपके पर्सनल लाइफ में भी हेल्प करती है और प्रोफेशनल लाइफ में भी हेल्प करती है। अब जो 12वां नियम है, सबसे बड़ा सबसे जबरदस्त, आदमी आके परेशान हो जाता है, बोले सर अगले महीने ज्वाइनिंग करेंगे सर, अभी ज्वाइनिंग नहीं करेंगे। तो उस मीटिंग को आपको क्या होता है कि आदमी कुछ अड़ियल होता है, कुछ इगोस्टिक होता है, तो फॉरगेट एवरीथिंग। आपको हो सकता है किसी को पैसे की प्रॉब्लम हो, वो आपको बताना नहीं चाह रहा है। हो सकता है कुछ इंटरली मेंटली वो प्रिपेयर नहीं हो, वो आपको बताना नहीं चाह रहा हो सकता है कुछ एडिशनल कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जो वो आपको टेल नहीं करना, बताना नहीं चाह रहा। तो आपको क्या करना है, जब ऐसी सिचुएशन लगे कि चलो बात नहीं बन रही, फॉरगेट इट, तो अगली मीटिंग पे बात, अगले मीटिंग का अपना प्लानिंग देके सेट करके आइए। बोले सर मैं इतनी तारीख को यहाँ आता हूँ और इतनी तारीख को अपन मिलते हैं। तो अगली मीटिंग का वो इनडायरेक्टली उसका शेड्यूल मालूम कर लो, वो कब कब कहाँ कहाँ अवेलेबल रहेगा, और उन डायरेक्टली उसके शेड्यूल को मालूम करके अपना प्लान उस तरह कर दो। तो नेक्स्ट मीटिंग आपका तय करना है। ये 12 नियम है शेपशॉप के, जो बहुत ही जो इस फॉलोअप के जो आपने कर लिए तो बहुत बिजनेस में आप बहुत आगे चले जाओगे। इन 12 नियमों का पालन करना बहुत बड़ी बात है। अगर आपने कर लिया तो डेफिनेटली आप शेपशॉप में नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग के बादशाह बन जाओगे। कि फॉलोअप और सेल्फ क्लोजिंग ऐसी मास्टरी है, जिसने यहाँ पे कर लिया अपना कंट्रोल, तो वो नेटवर्क मार्केटिंग में बन गया बादशाह डेफिनेटली। अब आप मुझे बताएं, क्या आप फॉलो अप कर सकते हैं? यस सर।
जी सर बिल्कुल। पक्का? यस सर। यस सर। यस सर। जी सर। फैसला आपके हाथ में है। यस जी सर। सर। जी सर। क्या प्लान का इंतजार करोगे? नहीं सर। नहीं सर। क्या मेंटर का इंतजार करोगे? नहीं सर। नहीं सर। क्या टीम लीडर का इंतजार करोगे? नहीं सर। नहीं सर, नो नहीं सर। सर। शेप शॉप में डायमंड खुद को बनना है भैया। फॉलो पैसा भी खुद खुद को करेंगे। कमाना है, तो हमको खुद को ही करना पड़ेगा। तो आर यू रेडी? यस यस सर। सर। है ना? यस सर। यस। यस चलो सर। वेरी गुड। अब आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त और एक क्यूज है। मैंने कहा था ना, आज आपको बहुत कुछ बढ़िया मिलने वाला है। तो अपने दूसरे मोबाइल से या इस मोबाइल से इस स्कैन कोड को स्कैन करें। अब आपका जो फॉलो का छोटा सा टेस्ट होगा, उस टेस्ट में आपकी रेटिंग होगी कि कौन व्यक्ति सबसे बढ़िया सीखा है आज। तो इस स्कैनर को आप स्कैन कर सकते हैं। ये स्कैनर हो रहा है, यस सर। इसको स्कैन यस करो। सर। इसको स्कैन करो, उस पर भी आपका एक छोटा सा एग्जाम होगा। स्कैन कर लिया? जी सर। ये स्कैन कैसे करना है मालूम है ना? तो कैसे करना है स्कैन इसको? आपका फोन पे, पेटीएम, कोई भी स्कैनर उससे कर सकते हो आप। सर मैडम की बात नहीं सर। क्या? चावल या ये मैंने लिंक दिया है, लिंक से भी क्लिक कर सकते हो। और मैं एक स्कैनर कोड डाल देता हूँ। ये स्कैनर भेज दिया मैंने। लो, स्कैन हो गया सबका? स्कैन हो गया क्या? हाँ फोटो ले ली सर। नो नो, स्कैन हो गया क्या ये? फोटो ले ली फोटो। फोटो ले लिया सर इसका। हाँ, इसको स्कैन करो सर, तभी आपका नाम आएगा। अभी अभी सबका नाम दिखेगा जो स्कैन करेगा। एग्जाम होगा आपका अभी। अभी है ना, हमने क्या सीखा उसका एग्जाम होगा अगले 5 मिनट में। किससे किससे लेवा सर? आपके पास फोन पे, पेटीएम, गूगल पे या कोई स्कैनर का कोई ऐप है, उससे आप इसको स्कैन कर दो। एक आपका एक स्लाइड खुल जाएगा। या फिर ये मैंने ये लिंक भेजा है आपको चैट में, उस पर भी क्लिक कर सकते हो आप। यस सर ओपन हो गया है। हो गया ना? तो सर बिल्कुल। और कोई? गूगल में जाके गूगल स्कैनर पे हो जाता है सर, फोन पे हाँ, उसकी भी जरूरत नहीं। गूगल से, फोन पे, पेटीएम, व्हाटएवर, कोई सा भी स्कैनर उससे हो जाएगा। देखो अभी यहाँ पे दिख रहे हैं, मुकेश मीना जी ज्वाइन हो चुके हैं, अनीता कुमारी जी, पायल जी ज्वाइन हो चुके हैं, कैलाश जी, ये सब ज्वाइन हो चुके हैं, लक्ष्मीकांत वर्मा जी हो चुके हैं, मनोज सिंह जी हो चुके हैं, प्रमोद जी दिख रहे हैं, नाम दिख रहा है यहाँ पे आपको, यस सर। है ना? बिल्कुल। अभी और भी ज्वाइन हो जाओ, फटाक से हो जाओ। ये स्कैनर है। सर जल्दी जिस फोन फटाफट। में मीटिंग ले रहे हैं उसी में यूज हो जाएगा स्कैनर। हाँ, उससे भी हो जाएगा, कोई जी दिक्कत हाँ, नहीं है। जिस फोन में ले रहे हैं उसी में हो जाएगा। हम्म। चलो बिल्कुल ज्वाइन, चलो और ज्वाइन करो फटाक से। 1 मिनट का और 2 मिनट का और समय है। 2 मिनट में जितनी जल्दी हो जो बिल्कुल ज्वाइन करें। आलू बटिया टमाटर। आलू बटिया टमाटर। पनीर पनीर डाल दो। पनीर डाल दो। चालू करें फिर अपन, बाकी से हो रहा है नहीं हो रहा है?
हेलो बाकी सर, हो रहा है नहीं हो रहा है? सर सर स्क्रीन मैं थोड़ा बड़ा कर। वेट करें 1 मिनट और। हेलो सर, स्क्रीन बड़ा मैं कह कर रहा दो हूँ ना कोई थोड़ा। कर रहा है तो वेट करें या फिर चालू करें? वेट करो, सर थोड़ा बड़ा कर दो स्क्रीन।